अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है। हमने देखना है अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। और उसमें भी हम मिल्टन प्रिंसिपल यूज करेंगे, यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि आया पोलर पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी प्लेन में, क्या वो स्ट्रेट लाइन होता है या नहीं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हमारी मेन हेडिंग क्या हो गई कि हम मिल्टन प्रिंसिपल यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को इस्तेमाल करते हुए शो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर पॉइंट्स जो किसी प्लेन में होंगे वो कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले किसी प्लेन में हम क्या डिफाइन करेंगे, कर्व डिफाइन करेंगे। उस कर्व में दो पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, इनके बीच में यानी ये इंतहाई छोटे से पॉइंट होंगे। तो आपके पास एक एलिमेंट डिस्टेंस यानी छोटा सा मैं एक डिस्टेंस देखता हूं ए और बी के बीच में, पूरा डिस्टेंस नहीं देख रहा, छोटा सा एक डिस्टेंस देख रहा हूं। ठीक है, उसे मैं ds का नाम दे देता हूं। तो आप उसे कैसे निकाल सकते हो, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, क्योंकि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आप उसे देख लोगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अब आपके पास अगर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं तो थीटा जो होगा वो आर के लिहाज से हम कहते हैं वेरी करेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट हैं, जो आपने दो एलिमेंट डिस्टेंस लिए हैं, उनमें से एक एज को पी कह दो, दूसरे एंड को पी क्यू कह लो। तो पी बराबर है किसके, आर वन थीटा वन, क्यू बराबर है आर टू थीटा टू के। ठीक है, अब आप जानते हो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। अब आपको dx चाहिए तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन कुछ इस शक्ल में आ जाएगी आपके पास, डी एस स्क्वायर बराबर आएगा डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले भी हमने किया हुआ है। तो जनाब अब ये आपका वो एलिमेंट डिस्टेंस था, यानी जो छोटा सा आपने लिया था। अगर कोई मुझसे कहे कि टोटल डिस्टेंस निकालो भाई, अब आप तो वो जो हम टोटल डिस्टेंस निकालने का इंटीग्रल कर लेंगे r1 से r2 तक का। तो आप कहेंगे ds की जो वैल्यू है वो लगा देंगे। अब आप इसमें से क्या ले सकते हो, dr कॉमन ले लो, यहाँ पे d थीटा के नीचे dr आ जाएगा। तो आप उसको इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ds स्क्वायर है ना, तो जब आप सिंपल dr स्क्वायर कॉमन लोगे, स्क्वायर रूट दूसरे एंड पे लेके जाओगे तो dr स्क्वायर में से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल dr बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास ये बन जाएगा 1 प्लस आर डी थीटा ओवर dr होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये जो सारी चीज है जो इंटीग्रल में लिखी हुई है, ये अब आप क्या करने वाले हो कि आपके पास इस सारे को स्मॉल एफ से नाम दे दोगे, डी थीटा और डी आर को हम थीटा प्राइम का नाम दे देते हैं, तो वो वैल्यू प्लेस कर दी। तो ये अब आपका इंटीग्रल बन चुका है टोटल डिस्टेंस का। तो स्मॉल एफ अब आपको वो फंक्शन एक तरह से बन चुका है जिसकी वैल्यू आपको दिख रही है। अब आप समझो कि ये अगर आपके पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका जो टोटल पाथ बनेगा, तो आपको इसे आर्लर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि चूंकि शॉर्टेस्ट कर्व के ऊपर आप शॉर्टेस्ट पॉइंट देख रहे हो, दो पॉइंट्स के बीच में जो इंटीग्रल है उसका जवाब मिनिमम आना चाहिए। तो आप पहले डिफरेंशियल आप लैग्रांजियन इक्वेशन लगा दोगे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल थीटा माइनस डी बाई डी आर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल थीटा प्राइम के तौर पे ले लेंगे। तो जनाब क्योंकि अब हम पोलर फॉर्म में है तो इसलिए इस पैटर्न पे इसे लिख दिया है। अब f आपको मालूम है, इस f में से आपको क्या चाहिए, पार्शियल f ओवर पार्शियल थीटा चाहिए। वो क्या यहाँ पे कोई थीटा है, आप कहेंगे यहाँ पे तो ये जो इक्वेशन बनी इसमें कोई थीटा नहीं है, तो पार्शियल f ओवर पार्शियल थीटा जीरो कर दिया गया है। फिर पार्शियल f ओवर पार्शियल थीटा प्राइम चाहिए, हाँ थीटा प्राइम नजर आ रहा है तो वो मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अब आप जब इसे ओपन करेंगे तो 1/2 नीचे उतरेगा, पावर में से एक माइनस करेंगे, माइनस 1/2 बचेगा, विदाउट पावर लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर ये बच गया। ये सारा जवाब बना किसका, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल थीटा प्राइम का। क्या अब आपके पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल थीटा भी है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल थीटा प्राइम भी है, क्या इक्वेशन 3 में ये वैल्यू लगाई जा सकती है। तो जब हम इक्वेशन 3 में वैल्यू लगाएंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल थीटा की जगह तो जीरो आ जाएगा, डी बाई डी आर आ जाएगा आपके पास। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, आप उस वक्त उसे दूसरे एंड पे बेशक वो पॉजिटिव भी कंसीडर कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप इसमें वैल्यू लगा दोगे, पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा प्राइम की वो वैल्यू प्लेस कर दी। अब आप क्या करो, इंटीग्रल कर लो, इंटीग्रल करोगे तो डी आपके जो डिफरेंशियल है वो खत्म हो जाएगा, जीरो कांस्टेंट के आ जाएगा, एच यहाँ पे कांस्टेंट है। अब आप क्या करो कि जनाब आप नीचे वाला जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है वो मूव कर लो राइट की जानिब दोनों। अब आपके पास इक्वेशन बन चुकी है आर स्क्वायर थीटा प्राइम स्क्वायर एच स्क्वायर रूट
1 प्लस आर स्क्वायर थीटा प्राइम स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ साथ में मुझे सिर्फ थीटा प्राइम की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन कुछ सादा सादा ऐसे बन जाएगी h ओवर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर रूट था ना तो प्लस माइनस साथ में आ रहा होगा। और थीटा प्राइम को क्या हम समझ सकते हैं डी थीटा ओवर डी आर के तौर पे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि थीटा प्राइम क्या है डी थीटा ओवर डी आर है, तो आपने वही वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपको यहाँ से थीटा सिर्फ रिक्वायर्ड है, डी आर क्रॉस कर दो दूसरे एंड पे, तो वो आप सारा इंटीग्रेट करके जब आप थीटा की वैल्यू तक पहुंचोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस कॉस इनवर्स एच बाई आर प्लस थीटा नॉट यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। तो आपको सिंपल अगर एच देखना हो तो h बराबर आ जाएगा किस चीज के r cos थीटा माइनस थीटा नॉट के। ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब अब ये स्ट्रेट लाइन तो साबित हो गई, मगर जो हमारी कंसेप्ट शुरू हुआ था वो किस बात से शुरू हुआ था कि कर्व शॉर्टेस्ट है तो इंटीग्रल मिनिमम होगा। तो आपने उस इंटीग्रल का जवाब 0 के बराबर ले आए, देखा आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट आपके पास डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे आ रहा है। तो जनाब आपने देखा कि किस तरीके से आपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए लैग्रांजियन इक्वेशन को यूज करते हुए हमने साबित किया कि पोलर जो आपके पास प्लेन होगी उसके अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक हो गया ना? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।